हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपका हमारे इस क्लास 12 की फिजिक्स क्लास में स्वागत है। फिजिक्स क्लास है जिसमें आप अपने बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आज का हमारा जो लेसन चल रहा है, ये हमारा जो लेसन है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता ये हमारा यूपी बोर्ड का सेकेंड लेसन है। तो इस लेसन में जो है हमने पिछले लेक्चर्स में जो है धारिता क्या होती है और जो है गोलीय चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं, इन सब के बारे में पिछले लेक्चर्स में चर्चा किए थे। आज इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। देखिए, ये एग्जाम में जो है एक के बाद एक यानी एक साल छोड़ छोड़ के अक्सर जो है रेगुलर पूछा गया है। 16 में पूछा गया, फिर 20 में पूछा गया, फिर 23 में पूछा गया है। ये हमारे पास जो आंकड़ा है, इस तरीके से लगातार ये जो है एक के बाद एक छोड़ करके पूछा गया है। तो उम्मीद है 24 में नहीं आया होगा तो 25 में आने के चांसेस हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हमारा टॉपिक है और ये लॉन्ग में ही पूछा जाएगा। तो आज हम जो है आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकाला जाता है, इनके बारे में कंप्लीट जानने वाले हैं। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और आपसे रिक्वेस्ट है भाई, अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लिया करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा होती क्या है, पहले इसको जान लेते। देखो मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा की, तो सीधी सी बात है कि किसी चालक को पूर्णतः आवेशित करने के लिए किया गया कार्य। जैसे कोई चालक है तो चालक को हम आवेशित कर रहे हैं, तो पूरी तरीके से वो आवेशित हो जाए तो इसके लिए मुझे कुछ कार्य करना पड़ेगा। हमारा कोई चालक है, उस चालक को अगर आप चाहते हैं कि अच्छी तरीके से वो आवेशित हो जाए, तो ठीक तरीके से आवेशित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। और जो कार्य हम करते हैं कि ठीक तरीके से आवेशित हो जाए, यही कार्य किया गया कार्य जो है उस चालक में ऊर्जा के रूप में जो है संचित हो जाता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? यानी जो हमारा चालक है, उस चालक को ठीक तरीके से आवेशित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और यही किया गया कार्य जो है उस चालक में ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यानी जो हम एक्स्ट्रा कार्य करते हैं चालक को आवेशित करने के लिए, उसमें जो ऊर्जा संचित हो जाता है, यही चालक की आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। तो भाई इतनी बात समझ में आ गई कि चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है, कि भाई जो हमारा आवेशित चालक होता है उसको आवेशित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। ठीक से आवेशित करने के लिए हमें कुछ अलग से कार्य करना पड़ता है। यही जो किया गया कार्य होता है वो चालक में जो है ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो आवेशित चालक की यही जो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, आवेशित चालकों की स्थितिज ऊर्जा कहलाती। तो इतना समझ में आ गया होगा कि आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा क्या है। अरे भाई, आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा, भाई कोई चालक था, हमने उसको आवेश दिया, इतना आवेश दिया, आवेश तो हुआ, लेकिन अब उसको इतना आवेश दिया कि पूरी तरीके से आवेशित हो जाए। तो पूरी तरीके से आवेशित होने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ उसमें कार्य करना पड़ता है। वही हमारा जो कार्य था वो उसमें ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो गया और वही ऊर्जा के रूप में जो इकट्ठा हुआ है, इसे आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के रूप में कहा जाता है। समझ में आ गई बात? अब बात यह है, अब समस्या यह है कि जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, यानी हमारा जो चालक है, चालक तार है, उसको हम आवेशित करना स्टार्ट करते हैं, आवेशित करते हैं, तो प्रारंभ में आवेश सरलता पूर्वक चालक में प्रवेश कर जाता है। अरे कोई हमारा चालक है, अभी तो उसमें आवेश था नहीं, तो हम जब चालक उसमें लगाना शुरू किए तो उसमें आसानी से जो है चालक में जो है धारा प्रवाहित हो जाती है, यानी हमारा आवेश जो है प्रवेश कर जाता है। किंतु बाद में आवेश समान प्रकृति के आवेशों के मध्य प्रतिकर्षण के कारण चालक में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जब स्टार्टिंग में हमने चालक में आवेश लगाना शुरू किए तो उसमें कोई आवेश नहीं था, तो तुरंत धड़धड़ा के उसमें जाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसमें कुछ आवेश पहुंच गया पूरे में, तो अब भी आप आवेश लगा रहे हो, तब वो अब पहले से आवेश आपने जो डाला स्टार्टिंग में वो भी हो गया और बाद में और आप लगा रहे हो। तो जब और आप लगाओगे तो क्या होगा, पहले वाला अब वाले में क्या करेगा, रिपल्सन देगा, क्योंकि पहले भी आवेश मौजूद था। यानी आवेश आपने स्टार्टिंग में डाला, पहुंच गया और बाद में फिर आवेश डाल रहे हो, तो सेम प्रकृति के उसमें आवेश होने के कारण वो कुछ क्या करते हैं, प्रतिकर्षण करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी फिर जो है उसमें आसानी से जो है प्रवेश नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो अब जिन्हें अब हमें प्रवेश कराना ही है, यानी जो और उसमें प्रवेश कराना ही है आवेश को,
तो उसे हमें प्रवेश कराने के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। समझ में आई बात कि नहीं? उसे प्रवेश कराने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य जो है उस चालक की जो है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है, यानी वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता। बात समझ में आई? नहीं समझ में आया? कि मान लीजिए हमारा कोई चालक है, जब उसको प्रारंभ में चालक में आवेश प्रवाहित किया जाता है तो वह पहले जो है आसानी से जो है चालक में जो है आवेश प्रवाहित हो जाता है, लेकिन जब चालक में आवेश प्रवाह हो जाता है तो और जब चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, आवेश प्रवाहित करते हैं, तो समान प्रकृति के होने के कारण वह उसका प्रतिकर्षण करने लगता है, जिसके कारण आवेश प्रवाहित करने के लिए हमें कुछ कार्य करना पड़ता है। यही किया गया कार्य जो है उस चालक में संचित ऊर्जा के रूप में जो है स्थितिज ऊर्जा के रूप में जो है इकट्ठा हो जाए। यानी जो यही किया गया कार्य होता है, जो कार्य करना पड़ता है, तो यही किया गया कार्य जो है उसमें ऊर्जा के रूप में जो है संचित हो जाता है। अब ये कैसे संचित होता है इसको हम इस तरीके से देखेंगे। देखो भाई, चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य यानी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य जो W है वो होता है Q औसत विभव। यानी चालक को आवेशित में जो किया गया कार्य होता है W बराबर Q यानी आवेश और गुणे औसत विभव होता। इतनी बात समझ में आई? यानी Q गुणे औसत विभव। आप कह सकते हैं यदि चालक का प्रारंभिक विभव V1 हो तथा अंतिम विभव, भाई प्रारंभिक विभव V1 हो तथा अंतिम विभव V2 हो तो औसत विभव बराबर V1 प्लस V2 अपान 2। भाई औसत कैसे निकाला जाता है? दोनों को जोड़ लीजिए और 2 से भाग दे दीजिए, हमारा औसत निकल के आ जाएगा। अब ये V1 प्लस V2 ये अपान 2 हो गया। आप जानते हैं अगर हम V1 को 0 मान ले, यानी स्टार्टिंग का जो विभव है वो 0 है, तो ये हमारा निकल के आ जाएगा V2 अपान 2। भाई V1 0 हो जाएगा तो V2 अपान 2 हो जाएगा। और अगर हम V2 बराबर B मान ले तो हमारा जो निकल के आ जाएगा B अपान 2 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? अगर हम V2 बराबर B मान ले तो B अपान 2 हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू उठा के W बराबर Q गुणे V अपान 2। भाई आप जान रहे हैं औसत विभव का मान कितना है? V अपान 2 हो जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपान 2 QB हो जाएगा। अरे V है Q है, ये 1/2 हो जाएगा। यानी W का मान जो है निकल करके W बराबर 1 अपान 2 QB हो जाएगा। एक चीज आप जानते हैं Q बराबर CB होता है। क्या होता है? Q बराबर CB। भाई हमने कहा कि ये जो W है, किया गया कार्य है, वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा U बराबर अगर देखा जाए तो ये W का मान ही यही होगा, तो 1/2 QB होगा। और ध्यान सुनिए, 1/2 तो ठीक है, और Q की वैल्यू CB है। क्या है ये? C। और एक भी चूंकि ये हाई है और एक भी यहाँ पहले था, तो हमारा U जो होगा स्थितिज ऊर्जा U 1/2 CB स्क्वायर बन जाएगा। यानी 1/2 CB स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई? देखो मेरे बच्चों, यहाँ पर हमने U स्थितिज ऊर्जा U ले लिया। ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है 1/2 किया गया कार्य QB हो गया, और बराबर हमने Q की जगह पे CB रख दिया, तो हमारा जो है U बराबर 1/2 CB स्क्वायर हो गया। अगर हम मान लीजिए स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 QB ही लिए हो, और अब की बार हम क्या कर रहे हैं, Q बराबर जो हमारा CB है इसको हम B बराबर निकाल के Q अपान C रख देते हैं। तो इसकी वैल्यू उठा के इस पे रखेंगे तो U बराबर 1/2 Q हमारा है, और फिर B की जगह पे हम Q अपान C रख देते हैं। तो ये हमारा बन जाएगा स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 Q स्क्वायर अपान C आ जाए, 1/2 Q स्क्वायर अपान C। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? भाई एक जगह पे हमने U बराबर 1/2 QB यहाँ से निकाला, और Q बराबर CB, यानी जहाँ Q है हमने CB रखा, तो हमें फार्मूला 1/2 CB स्क्वायर मिल गया।
अब की बार 1/2 QB पर हम ये जो हमारा स्थितिज ऊर्जा है इस पर हम Q बराबर CB यानी B बराबर Q/C रखते हैं, तो हमें दूसरा फार्मूला U बराबर 1/2 Q² C जो है प्राप्त होता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार अगर हम देखा जाए तो जो है आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा U होती है, यानी जो U है वो चालक को दिए गए आवेश Q तथा उसके औसत विभव B के अनुक्रमानुपाती होता है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं तथा चालक की धारिता यानी C के यानी विभव B तथा धारिता C के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा, ना समझ में आया हो एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए जो हमारा चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य होता है W, वो Q गुणे औसत विभव होता है, इतना याद रखना है, Q गुणे औसत विभव होता है। तो ये औसत विभव क्या होता है, औसत निकालना आता है भाई, जितने का औसत निकालना हो उनको आपस में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और उनकी जितनी संख्या होती है नीचे से भाग दे देते हैं। तो हमारा औसत विभव यानी प्रारंभिक विभव B1 हो तथा अंतिम विभव B2 हो, तो औसत विभव बराबर B1 + B2/2 हो जाएगा। तो अगर B1 बराबर मान लीजिए 0 है तो ये औसत विभव जो हमारा होगा, ये औसत विभव ये औसत विभव जो है B2/2 आ जाएगा, और B2 को हम अगर B मान ले तो हमारा औसत विभव B/2 निकल के आ जाएगा। तो हमारा ये W बराबर, इसको उठा के यहाँ रखेंगे तो Q गुणे V/2 हो जाएगा, यानी W बराबर 1/2 QB हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। अब ये किया गया कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो ये U बराबर 1/2 QB हो जाएगा। अगर हम Q बराबर CB जानते हैं भाई, जो धारिता होती है, धारिता का फार्मूला हमें पता है, आवेश Q बराबर C/B होता है, तो यहाँ पर जो Q लिखा है C/B रख दिए तो हमारा U बराबर 1/2 CB² बन जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब ये U बराबर 1/2 QB जो हमारा था, अगर हम ऐसा करते कि हमारा Q बराबर जो CB था हम B बराबर Q/C रख देते हैं, तो हमारा U बराबर 1/2 Q गुणे Q/C हो जाएगा, या U बराबर 1/2 Q²/C जो है हमें स्थितिज ऊर्जा जो है प्राप्त होती है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए किसी चालक की जो स्थितिज ऊर्जा होती है उसका जो आवेश होता है यानी Q तथा चालक में उत्पन्न विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती, या आप ऐसे भी कर सकते हैं चालक का आवेश विभवांतर V और उसका जो धारिता होती है C, दोनों के अनुक्रमानुपाती होते हैं। समझ में आ गई बात। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, और वीडियो अगर पसंद आया भाई तो लाइक अवश्य कर दिया करिए। तो इस क्लास में बस इतना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस बार आने के चांसेस इसके ज्यादा है आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए फिर मिलते हैं अगले लेक्चर्स में किसी नए टॉपिक के साथ।